मकर राशि का सूरज जब आता है 14 जनवरी को, तो कहते हैं कि जब धनराशि का यानी कि दिसंबर और जनवरी में धनराशि का सूरज होता है तो उसमें हम शुभ कार्य नहीं करते, वो वर्जित हमारे ग्रंथ कहते हैं, ऋषिकार कहते हैं। और जब मीन राशि का सूरज आता तभी हम इस शुभ कार्य को नहीं करते, जब जैसे मार्च और अप्रैल का महीना आता। आपका प्रश्न है कि कुंभ का मेला क्यों है, कैसे है, किस लिए है जाकर के। बहुत अच्छा पर्व माना जाता है, 12 साल के बाद कुंभ आता है, लेकिन इस बार 140 साल के बाद ये कुंभ का पर्व मन रहा है। हम जब वृक्ष राशि का बृहस्पति और वृक्ष राशि में जब बृहस्पति हो और कुंभ राशि का सूरज हो तो प्रयागराज जी में जाकर के जे मेला आयोजित होता है। 144 साल के बाद जो कर रहा है, इसमें बहुत सारे योग बन रहे हैं। दिन देखिए हमारे पंचांग के अनुसार चलते हैं, मैंने कई बार पहले लिखा भी है और आपको बताया भी कि पंचांग के अनुसार ही हमारी तिथि, बार, नक्षत्र, मुहूर्त आदि इत्यादि हम मानते हैं। तो इन दो राशियों के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश जब निकला था तो उसकी कुछ बूंदे कलश जनी के कलश जो है वो हरिद्वार, प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में गिरी थी। उन्हीं स्थानों पर जो कुंभ के मेलों का महत्व है और महाकुंभ शाही स्नान का इसमें और महत्व है। शाही स्नान जो हमारे महात्मा लोग, साधु लोग लाभ और लश्कर के साथ, ढोल और नगारे के साथ उसमें शाही स्नान करते हैं, सर्वप्रथम उनको और कहते हैं कि कुंभ के मेले में यदि साधुओं को वंदन कर लें, प्रणाम कर लें तो बहुत पुण्य का फल मिलता है। कुंभ के स्नान का यदि कोई व्यक्ति भाव से, श्रद्धा से वहां जाता है, दान पुण्य स्नान आदि ध्यान जब लगाता है, सूर्य की उपासना करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं, लाखों बहुत सारा उसे पुण्य का प्राप्त होता है जाकर के। जिसी तरह नाच गाते हुए साधु महात्मा वहां गाते हैं, वो उसे उत्सव की तरह मनाते हैं, हम भी उसे उत्सव के मनाते हैं। एक माहौल बन जाता है त्योहार का जाकर हमारे बीच में जाकर के। और कहते हैं कि साधु महात्मा जो है, हमारे नागा साधु जो हैं, हमारे सनातन धर्म के सेनापति माना जाता है। हम इनकी पूजा आराधना अर्चना करते हैं, इनके दर्शन करने मात्र से ही हम बहुत कृतार्थी हो जाते हैं, बहुत धन्यवादी हो जाते हैं, कोटि कोटि उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मकर राशि का जब सूर्य प्रवेश करता है तो बहुत ही महत्व है। जिस आज से कहते हैं कि दिन जो है वो बड़े होने लगते हैं, रातें अर्थात छोटी होने लगती हैं। तो कुंभ के इस दिन से यानी कि 14 जनवरी से जब मकर धन राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करता है जाकर, कुंभ का मतलब मैंने बताया कि कलशे का रूप, जब वो 4 जगह अमृत की कलशे की बूंदे गिरी थी तो वो 4 जगह उस तरीके से तब से कुंभ का मेला माना गया है। मकर राशि का जब सूर्य इसमें प्रवेश करता है तो कुंभ का मेले का आयोजन होता है। 44 साल का बाद योग बता रहे हैं, हालांकि कुंभ 12 साल आता है। 12 साल के बाद हर जगह आता है, चारों बार जो घूम जाता है 12 साल के बाद। 140 साल ऐसा कोई योग बन रहा है। जैसे आज मंगलवार है, पूर्णमासी कल हो गई है, मसांत को, मास के अंत को कहते हैं, मसांत कहते हैं, तो पूर्णमासी से इसका महत्व बन जाता है। वैसे तो पूर्णमासी कभी आगे कभी पीछे चली रहती है और संक्रांति हमारी 13, 14, 15, 16 के बीच आते, लेकिन लगभग 97%, 98% 2 संक्रांति हमारी ऐसी हैं जो निश्चित ही इन दिनों में आती है। एक तो जो अप्रैल में बैसाखी, जिसे हम बैसाख महीना मानते हैं, और दूसरा जो मकर राशि का जब सूर्य इसमें प्रवेश करता है तो ये 14 जनवरी को ही इसमें प्रवेश करता है। और इसमें दान, ध्यान, स्नान और भगवान का उपासना आराधना, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भाव से गंगा जी के तट पर जाकर के पूजा आराधना अर्चना करता है, साधु संत महात्माओं की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, दान करता है, पुण्य करता है, स्नान करता है, तो उससे लाखों करोड़ों का पुण्य का फल प्राप्त हो, 100 गुना जाकर के बढ़ता है। क्या इसमें साइंस भी है कि नक्षत्र योग, फिर कुंभ का मेला, कई लोग इसको अलग तरीके से भी देखते हैं? देखिए खगोलीय शास्त्रीय साइंस हमारी इसी मानती है और सारा ही जो है हमारा ज्योतिष एक तरह का साइंस है। खगोलीय शास्त्री मानते हैं और हम भी मानते हैं कि आज से सूर्य जो हमारा है वो दक्षिण से उत्तरायण की तरफ जाता है और 6 महीने वहीं रहता है। और इसी तरीके से उसके बाद जब आषाढ़ महीने के 8 प्रविष्टि के बाद जाकर के वो दक्षिण हो जाता है। तो दक्षिणायन और उत्तरायण का बड़ा है कि उत्तरायण आया और हमने दान पुण्य किया। वैसे तो जब समय आया उत्तरायण है, लेकिन इसका खास महत्व आज से बढ़ जाता है। लोग जब डुबकी लगाते हैं कुंभ में उस स्नान से, एक उस दिन का और ये काल जो पूरा 1 फरवरी तक चलेगा, 26 फरवरी तक 45 दिनों का आयोजन है, जहां इसमें 5-6 स्नान, शाही स्नान आते हैं। जैसे पूर्णमासी का है, एकादशी का है, द्वादशी का है, संक्रांति का है, खास मत्स्य को आता है, बसंत पंचमी है, शिवरात्रि। अगर रूटीन में जाएं बिल्कुल मिलेगा फल, बिल्कुल फल मिलेगा। देखिए जो 5-6 शाही स्नान जो लिखे जाते हैं, जैसे आज का है शाही स्नान जाकर के, तो साधु महात्माओं के लिए लिखा गया, वहां तो जाकर हम उनका केवल दर्शन करते हैं। और जब उत्तरायण आता है हमारा और दिन बढ़ने लगते हैं, रातें कम होने
लगती हैं तो वैसे भी प्रकृति के सौंदर्य के लिए बहुत अच्छा लगता है। आज के दिन लोग नया अनाज भी लगाते हैं, नए अनाज को लगा करके पकवान बना करके भगवान को अर्पित करते हैं। तिल और लड्डुओं का और गुड़ का बड़ा महत्व है। गुड़ और जहां तक कि अंगीठी भी, पहले समय में अंगीठियां देते थे, आग देते थे दान करने के। मकर का माह का जो महीना शुरू हो गया है, मकर राशि का सूर्य आ गया है, तो इसमें जो दान करे उनके वस्त्रों का बड़ा महत्व कुंभ है। में जो लोग जाते हैं, क्या इसका कुंभ को लेकर जो इस पर्टिकुलर 140 साल 44 साल के बाद 44 साल के बाद आप कह रहे हैं, तो इसमें स्नान करने का आपने कहा कि नष्ट हो जाते हैं पाप, शरीर पर या उन राशियों के लोगों पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जो व्यक्ति इस महीने पूरा महीना भगवान की सूर्य की उपासना, आराधना, अर्चना करता है, उसे किसी प्रकार कुंभ में जाकर के और सूर्य के दर्शन रोज करता है, उसे किसी प्रकार का नेत्र रोग और चर्म रोग उसके जो है वैसे भी भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सूर्य का इतना हमारे शास्त्र के अनुसार मान्यता तो उसको दी गई है। चंद्रमा को भी मानते हैं, जैसे 2.5 दिन के बाद हमारा चंद्रमा परिवर्तन होता है। 1 महीने के बाद सूर्य जब दूसरी राशि में, दूसरी की तीसरी में, इस तरह 12 राशि में घूमता हुआ फिर पहली राशि में आ जाता है। तो चंद्रमा जो, इसलिए लोग करोड़ों लोग कुंभ में जाते हैं। हाँ, करोड़ों लोग जाते हैं। देखो 12 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। 7 12 हैं, 7 ही ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी को आपने सुना होगा किस चीज की दशा है, आपको राहु की दशा है, केतु की दशा, तो इस उपाय को करिए, इससे ना करिए। अगस्त ऋषि जी ने भी राम भगवान जी को यही कहा था कि तुम जाकर सूर्य की उपासना करो और आपको हर तरीके से, तन से, मन से और धन से हर जगह तुम्हें विजय प्राप्त होगी। निस्संदेह भगवान ने वो किया। वो आदित्य हृदय स्तोत्र की आराधना करी, अर्चना करी, और घर में बैठे हुए हम सूर्य नमः, खगाय नमः, भास्कर आदित्य नमः, रवि नमः, पूष्य नमः, इसी तरीके से सैकड़ों नाम भगवान के नाम से ले जाते हैं। कुंभ की कोई खास एक अहम चीज जो लोगों को ना पता हो, कुंभ के मेले में, कुंभ के में जाया हुआ, कुंभ का दर्शन किया हुआ, कुंभ में स्नान किया हुआ बहुत ही लाभकारी होता है। खास करके वहां जाकर के पितरों के नाम, पितरों के निमित्त कुछ करें, गौ का दान करें, तट पर पानी में खड़े होकर के। 2-4 चीजें कि उस गंगा जी के जल में जहां हमने नहाना है वहां कपड़ा ना निचोड़ें, वहां कंघी ना करें, वहां तेल और साबुन का प्रयोग ना करें। जितना हो सके दान और पुण्य करें, ध्यान करें, स्नान करें और पितरों को आराधना अर्चना करें और गौ की पूजा करें। बहुत लाभकारी होगा, बहुत ज्यादा लाभकारी होगा।